हाय फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के एक ऐसे अजूबे की जिसे बनाने में करीब 27 साल का समय लगा था। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ द गीजा पिरामिड्स की। ये पिरामिड्स करीब 481 फीट ऊंची है, लेकिन इस पिरामिड को देख के दिमाग में दो सवाल आते हैं। पहला ये कि इस पिरामिड को कैसे बनाया गया था। दूसरा ये कि इस पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था। इस पिरामिड्स को बनाने का पर्पस क्या था। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो अजम्पशन ये लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को फेराहो खुफू ने बनवाया था 2560 बीसी में। ये पिरामिड्स नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पिरामिड्स की बात करें तो एटलीस्ट 118 पिरामिड्स हैं वहाँ, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और इससे दो छोटे पिरामिड्स है, द पिरामिड्स ऑफ खाफरे है और पिरामिड्स ऑफ मेंक्योर है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि ये पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। हमारे लिए सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस जमाने में लोगों ने कैसे इतनी ऊंची पिरामिड्स को बना ली, क्योंकि जिस पत्थर से ये पिरामिड को बनाया गया था उसका वेट लगभग 2.5 टन से लेके 80 टन तक है। इसे बनने में करीब 27 साल लगे थे। इस पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थर लगे थे, अप्रोक्सीमेटली 8000 टन ऑफ ग्रेनाइट और करीब 5 लाख टन मॉर्टर लगे थे। ये पिरामिड्स को बनाने के लिए वेल हाई स्किल लेबर्स का यूज किया गया था। ये लेबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। ये पिरामिड्स को बनाने के लिए करीब 25 से 40 हजार लोग लगे थे और इस पिरामिड्स में जो ग्रेनाइट यूज हुआ था वो सर्दन इजिप्ट के आसमान से आया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे इतना परफेक्ट शेप में कैसे काटा जाता था। एक्चुअली में उस जमाने में इसे कॉपर से काटा जाता था और माना जाता है रोज 6 घंटे काम करने के बाद करीब 250 पत्थर कटते थे और इन पत्थरों को लगाने के लिए स्लेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ये पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था। बेसिकली ये पिरामिड्स के बनाने का कारण ये था कि वो समय के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। उनका ये अजम्पशन था कि मरने के बाद हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती है, हमारी आत्मा कोई दूसरी दुनिया में जाती है और जो लोग अच्छा काम करते हैं वो इसके अंदर आकर रहते हैं। इसीलिए खुफू ने भी अपने लिए टॉम इस पिरामिड के अंदर ही बनाया था। बाकी वहाँ के लोग और खुफू ने इस पिरामिड के अंदर खाने की चीजों के अलावा बहुत सारी चीजें रखी थी ताकि उनको ये सारी चीजें मरने के बाद यहाँ काम आ सके। तो इनकी डेथ के बाद उनको ये पिरामिड्स में जो रखे टॉम्ब है उन्हीं में रख दिया जाता था। इस पिरामिड्स में ऐसे कुछ टेक्स्ट और पिक्चर्स मिले जिससे ये प्रूफ होता है कि ये पिरामिड्स इन्हीं चीजों के लिए बना था। और एक बात और फ्रेंड्स, जब आर्कियोलॉजिस्ट इस पिरामिड में गए तो इन्हें ऐसा कुछ सबूत मिला ही नहीं और वहाँ कोई भी चीज नहीं मिली। माना जाता है खुफू ने जो भी चीज उस पिरामिड में रखी थी उसे किसी ने चुरा लिया था बहुत पहले। और फ्रेंड्स, जब आर्कियोलॉजिस्ट इस पिरामिड के अंदर गए थे तो उन्हें एक ताबूत मिला था। माना जाता है वो ताबूत खुफू का ही था। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। लेकिन अगर आपको जानना है कैसे टाइटैनिक जहाज अपनी एक गलती की वजह से पानी में डूब गया था तो राइट साइड में वीडियो है, क्लिक करना, मैं वहीं मिलूंगा।